आजकल सोशल मीडिया पर क्रिसमस मनाने के जवाब पर बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है। मुस्लिम और मसीही एक दूसरे को मुनाजरा के लिए ललकार रहे हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग और अपनी अपनी कम्युनिटी में नाक ऊंची रखने के लिए किया जा रहा है। इस सारे अमल के पीछे सीखने सिखाने का अमल मफकूद है। चूंकि क्रिसमस का मामला मसीही बरादरी से तल्लुक रखता है, इसलिए बेहतर होगा कि इस बाबत उन्हीं से दरियाफ्त किया जाए और मसीही स्कॉलर्स को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें, पॉइंट स्कोरिंग तर्क करें और इस बाबत उठने वाले सवालात के इल्मी जवाब दें ताकि इंतशार की कैफियत खत्म हो सके। हम मुमताज मसीही स्कॉलर्स खसूसन मोहतरम जनाब शफीक कमल साहब और मोहतरम जनाब जमील नासर साहब से खास्तगार हैं कि इन सवालों के इल्मी जवाबात अनायत फरमाएं। उम्मीद है कि वो हमारी इस दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। कुछ सवालात हम अर्ज करते हैं। उम्मीद है कि इनके जवाब देकर सभी दोस्तों को गौर का मौका दिया जाएगा। नंबर 1, क्या 25 दिसंबर ही सैयदना यीशु अलैहिस्सलाम मसीह का हकीकी यौम वलादत है या इनके असल यौम वलादत का मालूम ना होने की वजह से चर्च ने एक गैर हकीकी तारीख पर इत्तफाक कर रखा है? असल सूरत हाल क्या है, बराह करम वाज़ेह कीजिए। नंबर 2, मसीहियों के यहां इस दिन के मनाने की शुरुआत कब हुई, किसने की, कहां से हुई, इसके आगाज की जड़ें कहां पैवस्त हैं? नंबर 3, क्या इस दिन के मनाने का मनहज शुरू से एक ही है या वक्तन फवक्तन इसमें तब्दीलियां होती रही हैं ताकि अब यह मौजूदा सूरत में हमारे सामने आ गया? इस सवाल का मतलब फक्त यह जानना है कि इस दिन के मनाए जाने में क्या इर्तिकाई अमल मौजूद है या नहीं, या फिर शुरू से ही मसीही इसे एक मखसूस अंदाज में मनाते चले आ रहे हैं। नंबर 4, क्रिसमस मनाने का जवाज क्या है? क्या इसका मनाया जाना शरई नसूस पर मुबनी है या महज ये एक कम्युनल सेलिब्रेशन है? इसकी वजाहत भी लाजमी है। नंबर 5, क्या इस त्यौहार के मनाने वाले ही हकीकी मोमिनीन हैं और वो जो इस त्यौहार को नहीं मनाते या इसकी मुखालफत करते हैं तो इन पर मुखालफ मसीह होने का इल्जाम धरा जाता है? क्या ये इल्जाम दुरुस्त है या ये त्यौहार ना मनाने वाले भी मसीही ही हैं और उन्हें मुखालफ मसीह कहना एक इंतहा पसंदी है? बराह करम इस सूरत हाल की वजाहत भी की जाए तो काफी सारे जो है अबहाम दूर हो जाएंगे। नंबर 6, क्या ये त्यौहार शरीयत मूसवी की ईदों के मतबादल के तौर पर मसीही दुनिया में राइज है? अगर नहीं तो फिर मसीही असल बाइबली ईदें क्यों नहीं मनाते? नंबर 7, क्या कोई कौमी त्यौहार किसी शरई त्यौहार का मुतबादल हो सकता है? यह बड़ा अहम सवाल है। क्रिसमस मनाने के जवाज फराहम करने के साथ साथ इस दिन की हैसियत का तयन भी लाजम है। कुछ रोशनी इस पर भी डालनी चाहिए। नंबर 8, क्या क्रिसमस मसीहियत का एक मुतफिक अलह त्यौहार है और इस बारे सिर्फ गैर मसीही ही सवाल उठाते हैं या कलीसियाई हलकों में भी इस पर इख्तिलाफ मौजूद है? इसकी भी वजाहत जो है वो काफी सारे जो अबहाम दूर करेगी।
नंबर 9, क्रिसमस के मौका पर बाज पास्टर साहबान की तरफ से इस बार खुसूसन साल 2020 में ये मामला बड़ी शद्दोमत से उठाया गया है कि पाकिस्तान में मुसलमानों को इस तकरीब की, इस क्रिसमस की तकरीबात में मदऊ ना किया जाए। बेशुमार वीडियोस के जरिए ये अपील की गई कि जो पादरी साहबान मुसलमानों को अपने चर्चेज में मदऊ करें, उनका समाजी बाइकाट किया जाए, उनके चर्चे से लातलगी इख्तियार कर ली जाए और उनको निशान इबरत बनाया जाए, उनको भी और उनके मेहमानों को भी। ये मुनाफरत और शारंगेज वीडियोस बाज पाकिस्तानी मसीहियों ने जारी की हैं और बरमला ये कहा कि क्रिसमस की तकरीबात में मुसलमानों की शिरकत दरअसल मसीहियत पर हमला है। इस तनाजर में यह सवाल है कि क्या क्रिसमस मसीहियत का कोई ऐसा त्यौहार है जिसमें गैर मसीही खुसूसन अहले इस्लाम शिरकत ही नहीं कर सकते? हम ऐसे पास्टर साहबान से ये मुतालबा करते हैं कि वो क्रिसमस की दीनी हैसियत वाजे करें, बजाय इसके कि उन्होंने शोर शराबा डाला, बाइकाट की एक शारंगेज और काबिल नफरीन एक मुहिम चलाई। वो इस दिन की शरई हैसियत वाजे करें जिससे ये वाजे हो कि गैर मसीही अफराद का क्रिसमस की तकरीबात में शरीक होना एक बिदती फेल कह लें या इसको जो भी आप नाम दे रहे हैं वो है। ईद फसा यहूद का एक खालस शरई त्यौहार है, उसमें भी गैर अक़वाम के लोग एक खास शर्त की पाबंदी से शिरकत करने के रवादार रखे गए हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो मसीहियों ने जो बाज मसीही पास्टर साहबान ने शोर शराबा डाला, उसमें तो ये उससे भी बढ़कर आगे बात चली गई है। तो उनको ये लाजमी वाजे करना चाहिए कि क्या ये एक ऐसा शरई त्यौहार है जिसमें गैर मसीही अफराद को बुलाना ही गैर शरई बात है। नंबर 10, मुसलमानों को इस त्यौहार में मदऊ ना करने के लिए एक उज़र यह भी पेश किया गया कि वो मसीही अकायद से इख्तिलाफ रखते हैं, लिहाजा वो शिरकत के अहल नहीं है। गोया के मसीहियों से मजहबी हम महंगी और रवादारी का तकाजा ये है कि मसीही त्यौहार में शिरकत से कबल उनके अकायद अख्तियार कर लिए जाएं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर सवाल यह है कि ऐसा मुतालबा क्या मसीही तालीमात के ऐन मुताबिक है या ये मसीही अदम बर्दाश्त का मजहर है या ये इंतहा पसंदी का शाखसाना है। आखिर ये मुतालबा किस चीज की निशानदही करता है? तीनों बातों में से कौन सी बात दुरुस्त है? नंबर 11, अगर कहा जाए कि ऐसे मुतालबात दुरुस्त नहीं है और ये रवैया मसीही तालीम और तहम्मुल और रवादारी के खिलाफ है और ये सोच इंतहा पसंदी की मजहर है, तो फिर क्या चर्च क़यादत इस इंतहा पसंदाना तो क्या फिर चर्च पर एक इंतहा पसंदाना सोच गालिब आ चुकी है? सवाल ये है। या चर्च इस सोच को खत्म करने के लिए कोई इकदाम उठाएगा? नंबर 12, क्या कलीसियाई क़यादत को इस बात का अदराक है कि मसीही सफों में मुस्लिम दुश्मनी की ये सोच कुछ लोग क्यों एक मुनज़्ज़म तरीके से परवान चढ़ा रहे हैं? क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं ना कहीं इसके डांडे कलीसियाई क़यादत की शीरबाद से जा मिलते हों? अगर ऐसा है तो ये वतन अजीज के लिए एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। बेहतर होगा कि चर्च इस पर अपना मौकफ अच्छे अंदाज से पेश करे।
قابل دھیان کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سوال انتہائی سنجیدگی سے پیش کیے گئے ہیں، اور یہ سوال دراصل کرسمس کے موقع پر اٹھنے والے علمی تنازع کے تصفیہ کی خاطر ہیں، نہ کہ کسی خاص فریق کی ہمدردی یا حمایت کے لیے یا مخالفت اور تضحیک کے لیے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ امید ہے کہ محترم علماء اکرام ان سوالوں کے باسواب جواب دے کر ابہام دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے، آمین۔